का एक तरीके से सिलसिला जारी है। उसमें नया नाम जयराम महतो का निकल के सामने आया है। जयराम महतो की तबीयत सोमवार शाम को अचानक बिगड़ गई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिन आराम करने तक की सलाह दे दी। हालांकि कई बार जयराम महतो कभी पैर में चोट, कभी अन्य जगहों पर चोट उनको लगी, थोड़ी सी उनको डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी, आराम भी किया। लेकिन इस बार जयराम महतो को 5 दिन आराम करने की सलाह दी है और डॉक्टरों ने उनके भागदौड़ जो लगातार जयराम महतो लगातार एक तरीके के है कि चुनाव से पहले भी लगातार झारखंड में घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव में जीत के बावजूद भी हमने देखा है कि जयराम महतो झारखंड से बाहर निकलकर भी अपने चुनाव अभियान के, अपने पार्टी के विस्तार का सिलसिला वो जारी रखे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते ही वो उड़ीसा गए थे और उड़ीसा में उन्होंने अपने संगठन विस्तार को लेकर काम किया और उड़ीसा में पार्टी के विस्तार को लेकर कार्यक्रम भी किया और वो भी एक तरीके कहा जाए तो सफल रहा। कभी हैदराबाद में भी हमने देखा कि हैदराबाद भी प्रवासी मजदूरों से मिलने जयराम महतो चले गए। तो इस तरीके से झारखंड से बाहर भी जयराम महतो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट भी वो गए थे। तो इस तरीके से कहा जाए तो जयराम महतो लगातार व्यस्त उनका कार्यक्रम है। जब विधानसभा का कार्यकाल होता है तो उस दौरान जयराम महतो सभी अभी तक जितना भी कार्य दिवस रहा है विधानसभा का, उस सभी कार्य दिवस में जयराम महतो मौजूद रहे और विधानसभा से बाहर निकल के वो लगातार क्षेत्र में जाते हैं, जनता दरबार करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार किया और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में वो जनता दरबार करते रहते और 7 तारीख को उनका घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम था। घाटशिला में जहां पर कि रामदास सोरेन के निधन के बाद वहां पर उपचुनाव होना है, नवंबर में माना जा रहा है कि वो उपचुनाव होगा। उस उपचुनाव के लिए एक तरीके से अपने उम्मीदवार रामदास मुर्मू के समर्थन में वो प्रचार करने वाले थे। रामदास मुर्मू जो इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव घाटशिला से लड़ चुके हैं, करीब 8,000 से ज़्यादा उनको वोट मिले थे। इस बार उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में जयराम महतो और उनकी पार्टी थी और इस वजह से 7 तारीख को जयराम महतो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करने वाले थे। लेकिन उससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई है। तो संभावना ये जताई जा रही है और जिसकी प्रबल संभावना है, चूँकि डॉक्टरों ने उनको 5 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए पूरी तौर पर माना जा रहा है कि जयराम महतो जो 7 तारीख का उनका घाटशिला में कार्यक्रम है, सिंहभूम में कार्यक्रम है, वो अब कार्यक्रम एक तरीके से टल गया है और जयराम महतो फिलहाल अपने घर में आराम कर रहे हैं। हम उनके स्वास्थ्य को लेकर जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन एक चिंता का विषय है जिस तरीके से झारखंड के हम देखते हैं कि कई विधायकों के पिछले दिनों तबीयत बिगड़ी। रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ी, उनका निधन हो गया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद उनका भी निधन हो गया। लेकिन उस विधानसभा सत्र के दौरान ही जो हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, उनकी भी तबीयत बिगड़ी और उनको आनन फानन में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद शुक्रवार को ही झारखंड आरजेडी के विधायक, देवघर से आरजेडी के विधायक सुरेश पासवान की तबीयत बिगड़ गई और उनको दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद एक बार फिर जयराम महतो के तबीयत खराब होने की खबर निकल के आई और जयराम महतो ने सोशल मीडिया में इसको लेकर खुद ही जानकारी दी। तो झारखंड के विधायकों के तबीयत खराब होने का जो सिलसिला है वो एक तरीके से कहे तो चिंता का विषय है। लेकिन हम सुरेश पासवान जो आरजेडी के विधायक हैं और जो जयराम महतो, उन दोनों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मंत्री हफीजुल अंसारी जो दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है, दिल्ली में वो आराम कर रहे हैं, हम उनके भी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और चाहते हैं कि जो झारखंड में एक तरीके से विधायकों के तबीयत बिगड़ने का जो सिलसिला है वो कम से कम रुके और वो सब स्वस्थ हो जाए। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।